पहले तो बताओ मेरा सेट कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह इतने सारे कलर्स अपने सामने देख, सारे कलर्स अपने सामने देख रहा हूँ मैं। इट्स ब्यूटीफुल। कितना मुश्किल लगा अपने नेचर से हट के काम करना? बहुत मुश्किल होता है ना? Seriously, you are right, I agree. डेमोक्रेसी तो सिर्फ हम पे ही है। उल्टी बात करते हैं हम लोग, रेटिंग लेके आते हैं, फिर भी बोलते हैं आपका रेटिंग नहीं आ रहा है। अच्छा तुम शादी कब करोगी? शादी जो होती है वो नसीब से होती है, और जब आपके नसीब में होती है तो हम लोग क्या भगा के लाते हैं? नसीब से होती है। सबकी शादियां नसीब से होती है। दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कुदरत ने बिला वजह तख्लीक की हो। इस दुनिया में मौजूद हर शय अपने अंदर एक खास अहमियत और खासियत रखती है। दरख्तों का नाम आते ही हमारे जहन में दूसरा लफ्ज छाँव का आता है, लेकिन आज भी हम दरख्तों की अहमियत से नावाकिफ हैं। बस उसे सायादार चीज समझा जाता है, जबकि जिस तरह वो अपने साए से दूसरों को सुकून और आराम का जरिया बनता है, इसी तरह इसके पत्तों और छाल से मुख्तलिफ बीमारियों को रफा किया जा सकता है। मसलन फालसे की छाल ज़ियाबतीस के मर्ज में तकवियत का बाइस है। अखरोट और केले की छाल बालों की ट्रीटमेंट की जाती है। अनार की छाल मुंह के जुमला अमराज, दांत, छाले, खुले हुए मसानों को नॉर्मल करने, स्किन को टाइट करने और जख्मों को खुश्क करने में मददगार है। इसी तरह अमरूद की छाल जिस्म के अंदरूनी जख्मों की सफाई करती है। बगद की छाल से बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। जोड़ों के दर्द से निजात, जिल्दी अमराज में फ़ायदेमंद अर्के महजिल बनाया जाता है, जो जिस्म के वर्म को कम और वजन को कंट्रोल करता है। आज हम अपने एक्सपर्ट से दरख्तों की छाल से हासिल होने वाले फ़ायदों के बारे में जानेंगे। तालियां तो बजाइए, माइक तो बढ़ाइए। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख नींद से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जीत के समा के पासेस चाहिए तो शोर मचाना पड़ेगा। 1 2 3 गो। अशरफ थोड़ा सा मेरे माइक बढ़ा दें। आज हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, बहुत खूबसूरत मेहमान हैं। सबसे पहले डॉक्टर खुर्रम मुशीर के लिए बहुत सारी तालियां। और the one and the only, the evergreen, the very pretty, the beautiful रानिया आपा। और आपको जवान रखने वाली, आपको बताने वाली कि अगर आपको दर्द कॉलंज की शिकायत है, अगर आपको दिल की धड़कनों में इज़्तिरार की शिकायत है, तो आप फिर डॉक्टर उम्मे राहिल से राब्ता कर सकते हैं। And ladies and gentlemen, she started her career from Sama. तो ये Sama फैमिली का हिस्सा थी और यहीं से रीनैक्टमेंट शुरू की थी। आज she is one of the leading artists. Please put your hands together for Ms. Navakas. चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझे
मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग। आज आपने जान तो लिया होगा कि हमारा शो किसके बारे में है। आज हमारा शो जो है उछाल के बारे में है। दरख्तों से आपको फ़वाइद क्या हासिल हो सकते हैं, वो उछाल जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो आपके कितने काम आ सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताऊंगा कि आपके बाल फ़ौरन लंबे हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आपके बाल ऐसे लंबे हो जाएंगे दिनों के अंदर। और अरे हंसने की क्या बात है, मैं आपके हस्बैंड के बालों की बात नहीं कर रहा, आपके बालों की बात कर रहा हूँ। और साथ साथ आपको मैं एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे आपका कद बढ़ जाएगा। आप ऐसे खड़ी होंगी अपने हस्बैंड के सामने, यूं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। नहीं, बट आई एम बीइंग वेरी सीरियस। आपका कद लिटरली बच्चों के लिए बहुत मुफीद होगा। साथ साथ अगर आपकी दिल में धड़कनों की ज़्यादा शिकायत है, ऐसा लगता है कि आपको कभी हार्ट अटैक वगैरह हो जाएगा, तो आज उससे बचने का तरीका लिटरली आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दौरान खून को कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी आपको बताएंगे। साथ साथ आज आपको एक ऐसा मास्क बनाना सिखाएंगे जिसमें मक्खियाँ शामिल हैं। होल्ड ऑन। ये कौमी असेंबली नहीं है जहाँ पर आप लोग हर बात पे मुंह बना लें, एक दूसरे से पीठ मोड़ के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि वो फ़वाइद कितने होंगे मक्खियों के, ये आपको नहीं पता। उस मास्क से फ़ायदा क्या होगा ये हम आपको बताएंगे बाद में। साथ साथ आजकल मक्खियों का प्रॉब्लम है ना, तो आपको एक तरीका और बताएंगे कि किस तरह से मक्खियों को भगा सकते हैं। आपके घर में मक्खियों का नाम ही नहीं रहेगा। सीरियसली, मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, कोई ताली नहीं बजा रहा। गलत लोग हैं यार ये, वेरी बैड। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा एनर्जी आनी चाहिए। यस, देयर यू गो, दैट्स इट। ये बात शाबाश। एक बार और, एक मरतबा फिर अपने लिए तालियां बजाओ। एक मरतबा सलमान खान के लिए तालियां बजाओ। एक मरतबा कैटरीना कैफ के लिए बजाओ। जाहिर है भाभी के लिए कहाँ बजाएंगे। anyways, good morning. It's a wonderful day and it's Tuesday today. सेट बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा सेट? बहुत अच्छा। We start with you। ये बताइए छालों से हम करने क्या वाले हैं आज? देखिए, छाल, दरख्तों की छाल एक मुकम्मल मेडिसिन है और अज़ल से बहुत ही पुरानी तारीख़ इसकी गवाह है कि दरख्तों की तमाम चीज़ें, उसके पत्ते, उसके फल, उसके फूल तो फ़ायदेमंद होते ही हैं। दरख्त के जो तने हैं वो लकड़ी का एक बेहतरीन हमारे लिए नेमुल बदल हैं कि तमाम ममालिक में जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है वो दरख्तों के तने से इस्तेमाल की जाती है। लेकिन दरख्तों के ऊपर जो छाल यानी उसका जो छिलका होता है वो इस कदर फ़ायदेमंद है, ख्वाह वो नीम का हो। कुछ ऐसे मशहूर दरख्त हैं जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ छाल ही इस्तेमाल होती है। जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन की सिर्फ छाल और उसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं और इन दोनों की तकरीबन एक ही तासीर है। nice. अर्जुन एक अरसे दराज से तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती चली आई है अर्जुन की छाल, लेकिन ख़ास तौर से दिल की तकालीफ में इसलिए फ़ायदेमंद है कि इसमें ग्लूकोसाइड बहुत ज़्यादा मौजूद है जो हमारे दिल की अहम। अच्छा, वो लोग जो इस शो देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि हम लोग ये जो शो करते हैं ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। इसको बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए देखना और उसको लिखना और उसको याद रखना, बिकॉज ये आपके रियली ऑनेस्टली ये चीज़ें फ़ायदे दे सकती हैं आपको। फॉर इंस्टेंस मैं बताऊँ, आज के शो की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, ख़वातीन में बालों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। वो ये समझती हैं कि जी उनको अब बाल जो हैं उनके लंबे नहीं हो रहे, या बाल झड़ने लगे हैं, या बाल में खुश्की आ गई है। तो आज हम आपको तरकीब बताएंगे कि किस तरह से आपके बाल घने, चमकदार और मुलायम हो सकते हैं। लिटरली आज हम आपको तरकीब बताएंगे। और लंबे भी हो सकते हैं। और लंबे ऑब्वियसली लंबे तो हो सकते हैं। और एक खातून है जो हमेशा लेट होती हैं, ये वो वाहिद खातून है जो अपनी शादी पे भी लेट थी।
लिटरली दूल्हा बेचारा बहुत देर तक बैठा रहा, जब उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो गया तो ये अचानक आके कहने की जान कैसे हो, वो क्या बताता कि वो कैसा है, वो ही वाज जस्ट रियली मैड, डॉक्टर साहब आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? जी सर, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बालों की बात तो बिल्कुल करेंगे, मगर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। आप ये बाल बनाते कैसे हैं, अपने बाल कैसे बनाते हैं? ये बड़ी मेहनत, इसमें देर हो जाती है बड़ी जी। नहीं सीरियसली, मैंने कभी डॉक्टर खुर्रम के वो एक तो औरतों का होता है ना बैड हेयर डे, डॉक्टर खुर्रम का मैंने आज तक कभी बैड हेयर डे नहीं देखा। माशाल्लाह ब्यूटीफुल, नहीं यू गॉट वेरी थिक हेयर, बहुत अच्छा है, बड़ी मेहनत लगती है शायद, बड़ा टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है वैसे इसमें, ये चक्कर है। तो है इतने से बाल कितनी मेहनत लगती होगी? नहीं तो उनको सेट करना जरा, अच्छा सेट करना टाइम लगता है। आज हम क्या बात कर रहे हैं? जी अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो वर्टिलाइगो जो फुलबेरी जिसको कहते हैं, जो बर्स कहते हैं बिल्कुल, और लोगों के दूध, लोग समझते हैं कि दूध पीने से, बल्कि कम टू थिंक ऑफ इट, मेरे पास कल एक रेडियो पे एक कहानी आई है, उसके बाद हम टेलीफोन कॉल लेते हैं, और दिस इज वेरी वेरी ट्रू। हिज नेम इज मोहम्मद असलम। कल उसने मुझे फ़ोन किया, वो पेंटर है, मैं नॉर्मली रेडियो पे कॉल कम लेता हूँ, कल मैंने ली कॉल, तो मोहम्मद असलम की मुझे कॉल आई और कहने लगे साहिर भाई मैं पेंटर हूँ और मैंने ज़िंदगी में बहुत कोशिश करके एक कतर की कंपनी से रब्ता किया, वो इंटरव्यूज़ कर रहे थे यहाँ, और मैं उनका जब इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझे कूपन नहीं दिया, इंटरव्यू नहीं दिया इंटरव्यू का। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि मुझे बर्स है, और उन्होंने कहा कि आपके हाथ पे जो दाग हैं वो हम उसकी वजह से आपको नहीं देंगे। तो वो पिछले 4 महीने से इलाज करवा रहा है येस्टरडे, और तुम देख लो मोहम्मद असलम, अगर तुम देख रहे हो, ये कल हमारी रात को लाइव बात हुई है रेडियो पे, और आज डॉक्टर साहब इसका इलाज बताएंगे। और मैंने उसको ये कहा था कि तुम कुछ नहीं करो, तुम सिर्फ यहाँ कराची आ जाओ, मुझे नहीं पता था कि आप आज ये इलाज बताने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं सर बहुत ज्यादा ये इशू होता है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, मगर लड़कियां बहुत ज्यादा आती हैं, उनकी अम्माएं इतनी, अच्छा शादी में भी प्रॉब्लम हो सकता है? बहुत अच्छा, अच्छा हमारे बहुत सारे बिल्कुल इलाज है, मैं प्रॉमिस करके कह रहा हूँ कि बिल्कुल इलाज है, टाइम लगता है, सही होता है, मगर बाज़ डॉक्टर बड़े गुस्से में होते हैं। एक लड़की आई है, उसको वर्टिलाइगो था, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो किसी डॉक्टर ने, आप यकीन करें, आप उसे तसल्ली दें, कोई डांटे, एक डॉक्टर ने, वो बेचारी ने, जब पेशेंट जाता है कभी जिद भी करता है, तो उसका कब ठीक होगा, कब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने गुस्से में आके पेपर पे लिख दिया कब्र तक साथ जाएगा। अभी कितना डिप्रेसिंग है कि ये आपको कब्र तक साथ जाएगा। डॉक्टर बर्स के बारे में कह रहे थे, अपने बारे में कह रहे थे? नहीं बिल्कुल सही, वो तो उन्होंने बिल्कुल एक पेशेंट को, अच्छा एक टेलीफोन कॉल ले ले, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अगर हमारा बैंड थोड़ा सा म्यूजिक दे देगा तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह। और साहिर भाई ये कहना चाह रही थी कि जो अभी आपने नया शो, मतलब कल से जो शुरू किया है सेट, नए सेट के साथ, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत ही जैसे कि झिलमिलाते सितारों में आप जो हैं झिलमिलाते सितारों में एक खूबसूरत चमकता हुआ चांद। और इतना अच्छा शो लेके आने पे आपको, आपकी पूरी टीम को, समा की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। अच्छा जी, हम आपको जीत के समा के 4 पासेस दे रहे हैं, आप बोले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे रानी आपा से भी बात करनी है। हाँ जी प्लीज, पहले आप जमा करा दीजिए 5 लाख रुपए, फिर इसके बाद रानी आपा से बात कीजिएगा। कोई बात नहीं, जमा करवा दीजिए। रानी आपा से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। रानी आपा, मुझे जिगर का थोड़ा मसला आ रहा है। मेरे जिगर में अभी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें चर्बी भी बताई है, वरम भी बताया है, तो मुझे उसके लिए मैं जो, वैसे तो मैं मेरा कोर्स चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कोई घरेलू इलाज चाह रही हूँ ताकि मुझे ये जो इस प्रॉब्लम से मुझे निजात मिल सके ना। बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ, और अगर टाइम है हमारा ब्रेक से पहले तो मैं बता देती हूँ कि रोज़ाना रात को मट्टी की एक प्याली में आप 1 टेबल स्पून कासनी के दाने रात को सोते वक्त भिगो दें, और पूरी रात ये ओस में यानी शबनम में पड़े रहें। सुबह इसको आप छाने इस पानी को, और इसमें शरबत बजूरी मिलाकर आप नहार मुँह पीजिए, इससे इंशाल्लाह। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, प्लीज आप अपने डॉक्टर का इलाज नहीं छोड़ेंगी, किसी भी सेंस में नहीं छोड़ेंगी, ये किसी तमाम भी सेंस में। साइड में होती हैं, और इसके साथ एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बल्कि आप भी कोई काम कीजिए, आप कॉल लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर, आप लोगों को सलाम, लोधी साहब को और खुरम साहब और आप भी को भी सलाम हो। सलाम, कैसे हैं सर आप? नाम क्या आपका? मोहम्मद एजाज बात कर रहा हूँ मीरपुर खास से सर। कैसे हैं एजाज साहब?
अल्लाह की मेहरबानी है। सबसे पहले तो माशाल्लाह वो हमारी बहन पहले ही कहेगी कि आपका स्टेज बड़ा अच्छा आपने ये बनाया है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके ऑपरेटर से लेके समा के हर बंदे में कोई ना खसूसियत है। और आप मुझे जो है ना जादूगर लगते हैं, जो कि मैंने आपको एक दफा पहले भी कहा, आपके लफ्जों में जादू है, आपकी आंखों में जादू है, आपकी बातों में जादू है, आप सैर सबके ऊपर कर देते हैं, सब उसमें मगन हो जाते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और टेलीफोन कॉल है एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी कराची आए प्लीज जीत के समा पे जरूर आए, मैं आपको 4 पासेस देता हूँ, जब भी आए आप यहाँ से आके पास ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो जी, कॉल आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ जी। मुझे आपकी ऑडियंस से बात करनी है। जी प्लीज बात कीजिए। आप लोग तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं? बजाए ना। कॉलर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कॉलर कह रहे हैं। देखो एक बात याद रखो, जिंदगी में अब आ गए हो ना तो अब 11 बजे यहाँ से निकलोगे, तो एंजॉय कर लो, क्या मुसीबत है। गो जी 1 2 3 ये जरा से हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि हमारी जिन व्यूवर का फोन था, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने आपको कहा कि अरे छोड़ो यार, पहले इनसे बात करो। जिल मिलाते सितारों में खुदा का वास्ता छोड़ दो, जिल मिलाता खुदा का वास्ता छोड़ दो। मेरी तारीफ नहीं अल्लाह जानता है। आप एक हकीकत बयान कर रही हूँ कि अगर आप तो मैं चाहूंगी कि हमारी SLF का विजिट आप जरूर करें और आप SLF को ज्वाइन करके उसके करीब आकर आप साइड से और नजदीक हो जाएंगे, क्योंकि SLF एक फाउंडेशन है और इसमें पूरे पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान के ताउन की जरूरत है हमें। राजा खंजर बड़ा वाला आपके लिए नहीं, अपने लिए मंगा रहा हूं। नहीं बिल्कुल, आप इतने प्यारे इंसान आप किसी के लिए बता ही नहीं सकते। जी जनाब, लेकिन ये इस बात करती रहूंगी। मैं सच बता रहा हूँ, ये लोग खो खेलने नहीं आए, ये भी बात करने आए, मेहमान है हमारे। आप लोग ठीक है? जी बिल्कुल। मैं इनके मुकाम को तो कोई नहीं बोल सकता। खतरनाक। आप बताइए कैसी हैं आप? भूल गई हूँ मैं सब कुछ। अच्छी हूँ। आजकल प्लेस कौन कौन से चल रहा है? मेरा अभी रिसेंटली खत्म हुआ है महरीन का प्रोजेक्ट था, मेरा नाम यूसुफ है। आपका नाम तो यूसुफ नहीं है? ड्रामे का नाम। अच्छा ड्रामे का नाम था। एंड एक ARY से ऑन एयर है मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। अच्छा ओ, नाम बताएं, ड्रामे का चैनल नाम बताएं। सॉरी नौकरी का सवाल है मेरी। इन्हीं से पूछ लूँ, आप कुछ बात नहीं करेंगी? क्यों बात नहीं करेंगे? आप बात कीजिए। हम लोग खौफजदा हो गए हैं। नहीं यार, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने अच्छा सीरियसली इल्जाम आप मुझे मतलब हमें सिर्फ आपको प्रेज करना है। मैंने अपने ही प्रेज की वजह से इनको मना किया था कि वो ना करें। अच्छा एनीवेज, तो अब जो आपके जो प्रोजेक्ट्स अब रिसेंटली चल रहे हैं वो कहाँ से, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? मेरा नाम यूसुफ के अलावा क्या है? मेरा नाम यूसुफ के अलावा एक एहसन तालिश साहब हैं डायरेक्टर, उनका नाम हाँ, और एक आरिफ खान साहब है, उनका प्रोजेक्ट। अच्छा ये मुझे बताइए कि आप कभी ये रेमेडी वगैरह यूज़ करती हैं? डू यू एवर वॉच मॉर्निंग शोज देखती हैं? पहले देखती थी लेकिन अब नहीं देखती। क्यों? अब क्यों नहीं देखती? अब टाइम नहीं होता, शूट एट 9 o'clock। तो ऐसे क्या मतलब सुबह क्या कर रही होती हैं आप? मतलब 9 बजे शूट पे जाना होता है ना, सुबह 9 बजे गाड़ी आ जाती है तो ओके, तो दैट्स व्हाई फैसिलिटेट नहीं करते हो। अच्छा ओके जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आज आप क्या बता रही हैं? आज ये छालों के फवाइद बता रहे हैं, उससे हम बनाएंगे अरके महजिल। अरके महजिल सालन अरके महजिल एक्चुअली जैसे कहते हैं वेट रिडक्शन के लिए हम डिफरेंट टीज यूज़ करते हैं या कंपाउंड यूज़ करते हैं। अच्छा, छाल के ये जो फवाइद हैं अरके महजिल वगैरह यूज़ करने से क्या वेट वाकई कम हो जाता है?
देखिए महजिल का मतलब है दुबला करने वाली चीज़, ठीक है, और वेट कम नहीं होता, इससे जो वेसेलर फैट होता है बॉडी की, जो ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी आ जाती है उसको घुलाता है। ओके ओके। तो पूरी बॉडी जो है शेप में आती है। आप इसको क्या घर पे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हम यहाँ पे जो बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, वरना अरके महजिल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके। उसको हम इजीली घर में नहीं बना सकते, लेकिन हम यहाँ पे जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे जो हर किसी की एक्सेस में होंगी, और उसको हर कोई घर में बना के सेफली यूज़ कर सकता है। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अगर अब आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसका डोज ज़्यादा हो जाएगा, उसका रेशो अप एंड डाउन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है, तो वो चीज़ नुकसान भी। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये घर में बनाते हैं तो आप इसको उसी तरह से बना सकते हैं जिस तरह से बाहर मिलता है, या उससे बेहतर अंदाज़ बन सकता है? घर में जो बनाएंगे बिल्कुल जैसे घरेलू सा अंदाज है, उसको पका के हम बनाएंगे, ठीक है। बाहर जो बनाते हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। ओके ओके ओके। हम बॉयल करते हैं। तो विच इज़ बेटर, घर का या बाहर का? बाहर का जो है उसकी तासीर जल्दी, हमें रिजल्ट जल्दी मिलता है, ठीक है, लेकिन घर में बनाया जा सकता है। घर में बनाने का ये जो तरीका है ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। बाहर का जो है आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर या इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि आप अपनी कंडीशन बता के उसको यूज़ करें। ओके जी, आज हम 2-4 चीज़ों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो आपके बालों को किस तरह से लंबा किया जा सकता है, स्याह किया जा सकता है, चमकदार बनाया जा सकता है, मुलायम किया जा सकता है और घना किया जा सकता है, ये हम एक बात है। दूसरी बात यह है कि किस तरह से आपके दिल का इलाज किया जा सकता है, आपके खून के दबाव को कंट्रोल किया जा सकता है, बर्स का इलाज किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ साथ आपका वजन, आपका फैट जो है, चर्बी को किस तरह से घुलाया जा सकता है, ये सब कुछ होगा आज के शो में। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हमारा सेट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो यहीं बैठे रहिए, आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप लोगों को बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम रानी आपा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे पास लेट लतीफ़ मिसेस सामिया यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। हाँ, she's always late. I don't know why. What does she do? She's always late. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इनको तुम्हारी शादी का वाक़या बता रहा था कि उसामा आए और बेचारे आके बैठ गए, और उसके बाद तुम पता नहीं कब आई। जब मेहमान जा चुके थे, अकेले उसामा बैठे, तो लोगों ने बहुत कहा चलो कहने नहीं लेके जाऊंगा। तो मेरी शादी में तो बहुत फनी था, क्योंकि मेरी शादी 13 अगस्त को हुई थी और दूसरे दिन 14 अगस्त थी, तो बहुत सारे मेहमान जो थे वो पहुंचे नहीं, और जो कुछ ऐसे कुछ मेहमान थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनको आना ज़रूरी था, वो लोग मेरी रुखसती के बाद पहुंचे क्योंकि ट्रैफिक जैम हो चुका था। मैंने आपको क्या कहा, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें पीछे पीछे चलती हैं। अच्छा जी, अब हम रानी आपा की तरफ जा रहे हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों ने उठना है यहाँ से, अपनी अपनी चाय संभालिए और चलते हैं, और आप लोगों की बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बगैर इसके नहीं। हाँ जी रानी आपा। जी। अब हम, यार मुझे एक बात है, अपना सेट बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बहुत ऑसम सेट है यार, ऑसम, बहुत अच्छा सेट लग रहा है। बिल्कुल कैमरे के सामने खड़ी हो जाओ तो सब लोग दिखे ना। अब आज हम बनाने जा रहे हैं छाल के जरिए बर्ड्स का, यानी फुल बहरी का इलाज। और फुल बहरी वो होती है जो सफ़ेद सफ़ेद पैचेस हो जाते हैं। अक्सर लोग इसको कहते हैं कि मछली के बाद दूध पी लिया था, ऐसा नहीं है, ये एक बीमारी है और स्किन का मेलानिन खत्म हो जाता है, जो कि ब्लैक कलर बनाता है। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ मछली के बाद दूध पी लेते हैं, फर्ज करें मछली पी ले दूध, फिर मछली को क्या होगा? मछली इतने समंदर में रहती बेचारी, कहाँ पिएगी। अच्छा, इसके लिए जो बर्ड्स का जो इलाज है, उसके लिए हम जो दवा बनाने जा रहे हैं, उसमें हमने खालिस सिरका 1 कप डाला है। खालिस सिरका सेब का हो या अंगूर का हो। अच्छा, थोड़ा सा इसको एक मिनट होल्ड लीजिए, आप थोड़ा सा इसको इंगेजिंग करें। मैं एक सवाल करूंगा और जिसने भी जवाब दे दिया, आप ऑडियंस में से जिसने भी जवाब दे दिया, और जो मुझे टेलीविजन पे देख रहे हैं, जिसने मुझे इस बात का, ये क्विज होगा, बर्ड्स की दवा बना रहे हैं हम, ये क्विज होगा, जिसने भी हमें जवाब दे दिया एक सवाल का, उसको हम 4 पासेस एडिशनल देंगे जीत के समा के, और 1 अदद मोबाइल फोन हम ये देने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को गौर से सुनना है, लिख लेना है, आप लोगों को गौर से सुनना है और कॉल्स करनी है। आपा बताना शुरू करें। सिरका हमने 1 कप ले लिया, यानी तकरीबन 1 पाव। हाँ जी। उसमें हमने ये नीम की छाल डाली। नीम का जो दरख्त है, मैं उसको अक्सर सोचती हूँ कि इसको दरख्तों का बादशाह होना चाहिए। नीम के पत्ते, नीम का फल, नीम का तना, नीम की छाल, इसकी हर चीज़ में इतना फ़ायदा है कि जिसकी कोई, और आप यकीन मानिए कि जब मैयत को नहलाया जाता है तब भी नीमी के पत्ते डाले जाते हैं। जी, अब हमने ये सिरका लिया, टू क्लेंस, या 1 पाव हमने खालिस सिरका लिया, और उसके अंदर 1 कप हमने नीम की छाल डाली।
और ये नीम का तेल है, ये भी हमने इसमें 1 कप ऐड किया। और हम बनाने जा रहे हैं बर्स की दवा, और इसमें हमने डाली ये बापची। बापची कुदरत की तरफ से फुलबहरी का एक मुकम्मल इलाज है, और डॉक्टर की मेडिसिन आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन कुदरत की तरफ से जो आपको अल्लाह ने ये जड़ी बूटियाँ दी हैं, ये इसीलिए दी हैं कि ये इंसान के लिए अच्छा एक सेकंड आपा यहाँ रुक जाइए। हम आपको एक मरतबा फिर बता दीजिए, आपने सिरका लिया, जी जी, सिरके के अंदर आपने नीम की छाल डाली, जी जी, नीम की छाल डालने के बाद नीम का तेल डाला, जी जी, और उसके बाद आपने क्या इसमें ऐड किया? इसके अंदर हमने नीम की छाल डाली, नीम का तेल डाला, और ये नीम का गोंद है। एक सेकंड, होल्ड ऑन जी जी, इसमें 4 चीजें डली हैं। जी जी, वी नीड टू मेक श्योर कि हम एग्जैक्टली सही उनको बताएं। 4 चीजें डली हैं। जी जी, इसमें सिरका डाला, जी, नीम की छाल, ठीक है, नीम का तेल, ठीक है, नीम का गोंद, नहीं, जी जी, एक ब्लैक बापची डाली जी, और ये 5 चीजें हैं। और बापची फुलबहरी का एक इलाज है, और उसके बाद हमने ये नीम का गोंद, इन 5 चीज़ों को हमने इसमें सिरके में डालकर पका लिया। इतना पकाया कि धीमी आंच पर ये तमाम चीज़ें अपना अर्क छोड़ दें। नहीं, ये कितनी देर तक पकना है? ये बिल्कुल धीमी आंच पर हमने पकाना है, 1-1.5 घंटे हम पका लें कि ये अपना अर्क छोड़ें। उसके बाद हमें इसको छानना बिल्कुल नहीं है, किसी भी पैन में हम इसके साथ रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा उसको कॉटन पैड के साथ, जो मुतासरा एरिया है, जो हिस्सा जहाँ से स्किन का मेलानिन ख़त्म हो गया है, स्किन वाइट हो गई है, इसको फुलबहरी भी कहते हैं, इसको बर्स भी कहते हैं। और हर चीज़ का इलाज अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज पर शुरू कर दिया जाए तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, अब सवाल मेरा आपसे भी है, डॉक्टर खुर्रम से भी है, उम्मे राहिल से भी है। सामिया, इफ यू वांट टू जंप इनटू दिस, उनसे सवाल है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए बर्स का इलाज आपने करवाया है और वो नहीं हुआ है और बहुत दिन तक नहीं हुआ है, तो क्या उसके बाद भी ये लगाया जा सकता है, ये जो आप बना रही हैं? बिल्कुल लगाएंगे, जो इलाज करा रहे हैं उसमें भी, और ये इलाज देर तक होगा, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अल्लाह के फजल से 100% ये काम करता है। ये होम रेमेडीज़ हैं, और इस नीम अल्लाह की तरफ से कुदरत ने एक दरख्तों का बादशाह बनाया है, और इसकी जो छाल है वो इस कदर फ़ायदेमंद है, ये या तो दांतों के लिए इस्तेमाल होती है, या बालों के लिए, या इसके लिए। अच्छा, नीम का मिसवाक भी होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं तरकीब दोबारा से बता देता हूँ आपको, और उसके बाद आपकी कॉल का मुझे इंतजार होगा। आपकी कॉल अगर आप मुझे करेंगे तो मैं आपको 4 पासेस देने जा रहा हूँ जीत के समा के। हियर इज द तरकीब ऑफ दिस, किस तरह से इसको बनाना है। आपने सिरका लिया, सिरके के अंदर आपने नीम की छाल डाली, इसके बाद उसके अंदर आपने बापची डाली, उसके बाद उसमें आपने नीम का तेल डाला, फिर उसके बाद नीम की गोंद जो है वो आपने डाल दी, और इसके बाद इसको धीमी आंच पे पकाना है 1 से 1.5 घंटे तक। याद रखिए, इसको आपने छानना नहीं है। इसके बाद इसको ठंडा करके एक बर्तन के अंदर डाल लीजिए, और कॉटन पैड से जो मुतासरा एरिया है उसको लगाएं, और कहते हैं कि 100% इससे इलाज हो जाता है। और रात को लगाएं, और ताकि पूरी रात ये लगा के छोड़ें। जी 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 जी। बर्स का जो इलाज होता है रात को लगा लीजिए, लेकिन उसमें जो है स्किन जो सेल्स होते हैं वहाँ के डेड हो जाते हैं जी। उसकी जो भी टॉपिकल एप्लीकेशन होती है उसको लगा के धूप में बैठा जाता है, इरिटेशन होती है, स्किन रेड होती है, तो फिर वहाँ पे मेलानिन अलाइव होता है। जी जी। और ये कुदरत के इलाज हैं, इसको रात भर, चूंकि हमारे पास बहुत बड़ा एक टाइम होता है जो स्किन पर ये स्टे कर सकता है। नहीं, होल्ड ऑन, लेट्स नॉट कंफ्यूज पीपल। जी जी, मुझे ये बताइए कि क्या ये लगाने के बाद रात को बैठा जाए, या रात को धूप नहीं? सुन लीजिए मेरी बात, पहले पूरी मेरी बात, उसके बाद, ताकि उसका रीजन ये है कि सबको आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आए, हम इंफॉर्मेशन प्रॉपर दें। जी जी। क्या इसको लगाने के बाद धूप में बैठा जाए? क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपका स्टेटमेंट और है, इनका स्टेटमेंट और है। बिल्कुल। क्या इसको लगाने के बाद धूप में बैठा जाए, या रात को लगा के छोड़ दिया जाए? देखिए, उसके लिए एक आम ख्याल ये है कि धूप में जाने से स्किन आपकी एक्टिव हो जाती है, मेलानिन तेज़ी के साथ बनने लगता है, लेकिन ये होता है कि 10 से 15 मिनट आप बैठें, लेकिन 10 से 15 मिनट में चूंकि ये सिरका है स्किन से उड़ जाता है। हाँ, ये एक पानी है, तो इसको यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्किन पर लगा के रखना है। इसको लगाने के बाद धूप में बैठने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। या आप रात भर लगा के रखें, या दिन में कई बार लगाएं, कि एक बार आपने लगाया, खुश्क हो गया, आप काम कर रहे हैं, फिर कहीं से गुजरे, इसको लगा लिया। इसके लिए धूप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं। समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया जी? तालियां। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली यहाँ आए वो जो होस्ट करती थी यहाँ पे, जरा आप जाके जरा इनसे सवाल करें। मैं सवाल करूंगा और सवाल आप लेके जाएंगे। हाँ जी, कौन जवाब देना चाहता है? कौन जवाब देना चाहता है? तालियां। कौन जवाब देना चाहता है? हाँ जी, सवाल तो पूछिए। कोई सवाल मैं करूंगा ना?
माइक में बोलना है और माइक को हटाना नहीं है, यूं नहीं करना है, बिल्कुल यहीं पर रखिएगा। सवाल यह है, इसमें काला सिरका डलता है या सफेद? इन्होंने कहा है अंगूर का हो या सेब का। 2 सिरकों के नाम बताएं कि कोई सा भी ले लें आप। कोई सा भी ले लें? पक्का? पक्का पक्का पक्का। तो 4 पासेस हो गए। वो जब आप उधर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साहिर भाई? जी जी नहीं मैं साहिर भाई कहाँ बोल रहा हूँ। कैसे हैं साहिर भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। आप कैसी हैं? आपका शो बहुत बहुत जबरदस्त है और आपका ये जो न्यूज सेट है वो तो सुपर है। मुझे और कल जितने भी आपके गेस्ट आए हुए थे वो भी बहुत जबरदस्त है और आज भी जितने गेस्ट आए वो नंबर 1 है। ओहो जबरदस्त। अच्छा फिर आपसे सवाल कर लूँ मैं? जी पूछिए। ये बताइए, अभी जो हमने तरकीब बताई है उसको कितनी देर तक हल्की आंच पे पकाना है? असल में मैं इतनी देर से आपकी होल्ड पे थी, मैंने इसकी वॉल्यूम ही बंद की हुई थी। ऐसा ना हो कि मैं साहिर भाई से बात करने से रह जाऊं। आप लोग पहले ही बोल टीवी की आवाज बंद कर दो, इसलिए मैंने टीवी की आवाज बंद की हुई है। देखो यार ये तो गलत बात है। मैंने पहले बोला था तुम लोगों का क्विज होगा, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो फिर हम तुमको इनाम नहीं देंगे। दूसरे कॉल को लो यार। ऐसा नहीं, दूसरा कॉल अब हो गया। इधर एक ही से पूछना था। अरे बाबा बताया तो तुम्हारे को। एक और कॉल है, पहले कॉल लेते हैं। अरे भाई कॉल तो ले, मिसेस खालिद की कॉल है। सलाम जी। सलाम, कैसी हैं आप? उनसे पूछो आदि छाला। ठीक है कैसी हैं खालिद? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? साहिर भाई कैसे हैं आप? साहिर भाई नहीं, ठीक ठाक है। साहिर भाई सो रहे हैं अभी। डॉक्टर खुर्रम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपका सेट भी इतना प्यारा है। सेट की तो क्या बात है। साहिर भाई तो है नहीं, तो सो रहे हैं। लगेगा ही प्यारा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खालिद। मिसेस खालिद मुझे ये बताइए, ये जो तरकीब आपको बताई है इसको कितनी देर तक पकाना है हमने? साहिर भाई मैं होल्ड पे थी, आपकी कॉल मिली थी मुझे। अच्छा जी, एक और कॉल लीजिए। एक और कॉल लीजिए। कॉल भी खड़े हुए। एक और कॉल लीजिए। लक्ष्मी जी एक और कॉल लीजिए। समय तुम लोग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। शो वो देख रही है या होल्ड पे थी? अच्छा साहिर भाई नहीं है, अभी गए हुए। यहाँ से शो हम कर रहे हैं। नहीं वो खड़े हुए सामने नजर आ रहे हैं। साइड में खड़े भाई आप और नूरानी ये नजर आ रहे हैं। शो देखा। अच्छा आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम तो बंद कीजिए। अब मुझे ये बताइए कि जो तरकीब हमने अभी आपको बताई है बर्स की, इसको इस तमाम चीज़ों को कितनी देर तक पकाना है? मैं भी होल्ड पे थी लेकिन मेरा ख्याल में 5 से 8 मिनट। 10 या 5 से 8 मिनट। आज के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया है। प्लीज मैं कैमरे पे चला गया हूँ। तुम जरा बाहर निकलो। नदीम तुम जाओ। आज से नदीम होस्ट कर रहे हैं, मैं कैमरे पे हूँ। जाएं। ये मुझे दे दें, छोड़ दें। ये मुझे दे दें। आज से आपके नए होस्ट है नदीम। बहुत सारी तालियां इनके लिए। जिसको देखो उसने होल्ड पे। जी एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। रानी आप इस बार आप लें शायद। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं आसिया बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी आसिया बोलिए, आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ जी देखा आज आपने हमारा प्रोग्राम? हेलो सवाल करने जी आप बताइए, आपने हमारा जो प्रोग्राम देखा इसमें आज हमने बर्ड्स के लिए जो दवा बनानी बताई है, क्या आपने उसको फॉलो किया? आपने देखा? ये बताइए कि ये दवा कितनी देर तक पकानी है? जी ये 5-10 मिनट आपने कहा था बस। तुक्का ये जाली तुक्के लगाएंगे। जी गलत जवाब गलत है। 5-7 मिनट में तो चूल्हा नहीं जलता। गैस आने में इतना टाइम लग जाता है। हाँ जी एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मजा आ रहा है कॉल में। लग गया। बहुत अच्छा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये हमारे वाले हैं। सलाम वालेकुम। कैसे? ठीक ठाक। क्या कौन रहा है? मैं जमीला बात कर रही हूँ। क्या हाल है साहिर भाई? जमीला मैं जमील बोल रहा हूँ। कैसे? जमील मेरा अब्बा। हाँ अभी हम दोनों बहन भाई के कॉल मिल गए हो। तुम जमीला मैं जमील। अभी बताओ ये जो बर्स की जो दवा बनाई है, काले रंग की जो दवा बनाई है, यहाँ पे ये कितनी देर तक पकानी है?
वाकई में हमने भी नहीं सुनी तो 20 अब यहाँ मैं इस कॉल का फैसला करूंगी कि ये साहिर की मोहब्बत है कि आप लोग तमाम लोग होल्ड पर थे और अपनी कॉल पे आपसे बात करना चाहते थे। ये तमाम लोगों की मोहब्बत है और इसका फैसला आप करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको इनाम दें। अच्छा एक और कॉल है, जरा लो तो सही। अच्छा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई नहीं है, कौन हो आप? रानी आपा। हारून बात कर रही हूँ। ये रानी आपा बोल रही है, बात करो रानी आपा से। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने जो ये छाल बनाई है ना, 1 से 1.5 घंटा बनाई है। कंफर्म करो अली, आप लोगों ने तो नहीं बताया, सच सच बताइएगा। अरे आपको नहीं अली कह रहा बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है, मैंने कुछ नहीं देखा है। वाह 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 वाह, आपको हम 1 घंटे के लिए डॉक्टर खुर्रम दे रहे हैं। नहीं, मुझे तो आज मोबाइल के साथ 4-5। मोबाइल के साथ 4-5, डॉक्टर खुर्रम का मोबाइल और 4-5 आपके हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, रीज़न उसका क्या है कि लोगों को याद नहीं रहती हैं तरकीबें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है और अगर वही याद ना रहे तो बहुत गलत हो जाता है। आपने अंगूर या सेब का सिरका लिया, उसमें आपने नीम की छाल डाली, उसके बाद आपने उसमें नीम का तेल डाला, फिर एक चीज़ होती है बापची, आपने उसमें बापची ऐड की और साथ साथ आपने नीम की गोंद ऐड की। 1 से 1.5 घंटे तक आपने उसको पकाया। पकाने के बाद उसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इस दवा को कॉटन बड से, कॉटन जो होती है उससे आपने मुतासिरा जगह पे लगाया और लगाने के बाद पूरी रात आप लगा सकते हैं, क्योंकि बकौल रानी आपा के कि चूँकि इसको धूप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरी जो थॉट है वो ये है कि जब ये लगा लेते हैं तो उसके बाद आप धूप के अंदर बैठें 15 से 20 मिनट। वो डॉक्टर खुर्रम बताएं जी। ओके जी। लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव और इससे बर्स का इलाज हो सकता है। मोहम्मद असलम, अगर तुम सुन रहे हो तो ये तुम्हारे लिए था। जी डॉक्टर साहब आप। जी सर। अच्छा देखिए, बड़ा रानी आपा सही कह रही हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं, धूप बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक तो वर्टिलाइगो में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ग़िज़ा है। सब कुछ खाएं आप, दूध पिएं, आप मछली खाएं, सब कुछ खाएं, खटाई बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। इमली, चटनी, केचप। यार ये बहुत इंफॉर्मेटिव बात है। आप सोचे ना कि आपको खटाई नहीं खानी है, अचार भी नहीं लेना। अचार, किसी तरह की जो एक आपके मुंह में खटास जाती है ना, चीनू, लीमू, इस तरह की कोई चीज हाथ नहीं लगानी। दही एक सवाल तो फिर विटामिन सी का सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? विटामिन सी आपको नहीं जाएगी आपकी बॉडी में। अगर आपको खाना है आप पालक खाएंगे, आप और सब्जियां खाएंगे, उससे चली जाएगी। मगर जो चीज खटाई देती है वो आप बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि विटामिन सी ही आपके व्हाइट सेल्स आपको गोरा करती है। तो वो हमें रोकना है। ठीक है। नंबर 2, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर जितनी आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप गहरे रंग की जैसे कि शलजम होगा, चुकंदर होगा, इसका इस्तेमाल करेंगे, उतना जल्दी ये ठीक होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर बहुत सारे लोगों की फरमाइश होती है कि वर्टिलाइगो में जो पूरा सफेद कर दे, वो बहुत गलत है। वो बहुत पूरा सफेद कर दे, कहते हैं मेरा सफेद दाग आया है, मुझे बिल्कुल व्हाइट कर दे। वो कैंसर करता है आपकी पूरी बॉडी पे। एक चीज होती है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मैं इसकी पिक्चर भी लेकर आया हूँ, मैं दिखाऊंगा। उससे बहुत जल्दी आप इतनी अजियतनाक मौत हो जाती है। अम्माएं बेटी को लेकर आती हैं कि जिसको पूरा गोरा कर। अच्छा, क्या आप इसमें अंडा खा सकते हैं? अंडा खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जो अच्छा एक कुछ लोग कहते हैं कि सफेद चीजें ना खाएं, सब कुछ खाएं, सिर्फ खटाई नहीं। ओके। अच्छा, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा लग के करें आप इलाज। धूप में आप जाएं तो 4 से 5 मिनट के लिए जाएं और कोशिश करें सुबह 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद। अच्छा जी, अब ये तो बात हो गई बर्स की। अब जो हम बात करेंगे वो बालों के लंबा करने की बात है। शादी का सीजन है, लोग बालों को लंबा करना चाहते हैं, स्पेशली खवातीन लंबा करना चाहती हैं, घना करना चाहती हैं, स्याह करना चाहती हैं। बाल जो टैंगल हो जाते हैं, अजीब से आपके ड्राई हो जाते हैं इस मौसम के अंदर। गर्म भारी पानी की वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं, उसमें छिद्रापन आ जाता है। इन सारी चीज़ों का इलाज हम आपको बताएंगे, लेकिन 10 बजे के बाद। अभी नहीं बताएंगे, 10 बजे के बाद बताएंगे। आप लोग ज़रा इधर आके बैठ जाएँ, वो बाद में हम ब्रेक में कर लेंगे। आ जाइए। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अपने दोस्तों को जो मुझे देख रहे हैं। वजन कैसे कम किया जाए रानी आपा? वजन, बल्कि डॉक्टर साहब छाल के जरिए वजन कम कैसे कर सकते हैं? जी, बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्या करें, सिंपल तरीन आपको हर जगह मिलेगी। आप इधर बैठ जाइए। नहीं, मैं अंदर। आप जी,
एक तो देखिए, एक बैम्बो शूट एक चीज होती है जिसको बांस कहते हैं। अच्छा, उसकी मल्टीपर्पज है। एक तो उससे हाइट बहुत अच्छी होती है, हाइट बहुत अच्छी बढ़ती है, और चीनी जापानी लोग बहुत। अच्छा, एक बात है, जैसे बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं, ये बच्चा है, बेटा इधर आना, इधर आना, इधर आना, कम है। एज भी बताएगा कि बैम्बो शूट की एग्जैक्टली एज क्या होती है खाने की। साल मैं पूछ रहा हूँ। हाउ ओल्ड आर यू बेटा? कितनी एज है आपकी? 11 साल। 11 साल के हिसाब से इनका हाइट ठीक है, लेकिन 11 साल में अगर कोई बच्चा छोटा रह गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर बहुत सिंपल है। अगर एक तो देखिए, कोशिश करेंगे, एक बैम्बो शूट आती है, उसको इंशाल्लाह बना के भी दिखाएंगे। बैम्बो शूट हो गई, ठीक है, उसके अंदर आपने दूध मिक्स किया, पिस्ता, बादाम, किशमिश, छुआरे, कोशिश करें, एक चीज आती है बहुत कॉमनली मिलती है आपको, मुनक्का, और उसके अलावा इंजीर, इनको आपने खूब ग्राइंड किया, कंडेंस मिल्क ऐड किया, और रोजाना बच्चे इसको खाएं। साबूदाने के दलिया का इस्तेमाल करें। अच्छा और लटका अच्छा बेटा, थैंक यू, बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद के लिए बहुत सारी तालियां, इन्होंने ये आए सामने। हम लोग, एक बात जरूर हुई है, हम लोग इन देसी रेमेडीज की तरफ अब नहीं है। अब हम छोड़ चुके हैं, मुनक्का वगैरह हम छोड़ चुके हैं। अब सिर्फ मुनक्का आपको खसरे में नजर आती है, जब खसरा निकलता है तो ही आप मुनक्का खाते हैं। I'm being serious। लेकिन ये हमारी रेमेडीज़ हैं, हमारी नॉलेज है, हमारा इल्म है, हिंदुस्तान से लाया हुआ इल्म है, यूनान से लाया हुआ इल्म है। इसके ओरिजिन्स हॉलैंड में भी मिलते हैं, इसके ओरिजिन्स जर्मनी में बहुत हैं। होम्योपैथ इस वक्त जर्मनी में वाहिद तरीका इलाज है जो 80% से ज़्यादा जर्मनी को कवर करता है। द क्वेश्चन इज कि क्या वाकई हम ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? हम ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ये करना है, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, सबसे पहले उसकी रिसर्च कर लें। अब इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही और आप उसके इंतज़ार में दिन गुजार देते हैं। नतीजा क्या होता है कि एक सर्टेन एज के बाद हड्डियां उस ग्रोथ से, उस रेट से बढ़ना कम कर देती हैं। द क्वेश्चन इज, आप क्या करेंगे इस सिलसिले में? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस किस्म के शोज देखें या गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन गूगल पे मिल जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक होगा जी, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम डूइंग दीज शोज, क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे बहुत खुशी होती है। हंसते खेलते हम कुछ ना कुछ लर्न कर लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह में है जोर से ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोहम्मद रफी साहब। रिदम होना चाहिए। Okay. There you go. बहुत अच्छे। Good morning. शाबाश, हिम्मत करके बजाओ, 1 घंटा और रह गया। शाबाश शाबाश। तरह
आप तो मॉर्निंग शो देखते नहीं, आज हिस्सा बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। की बात है, अच्छा लग रहा है। कभी अगर मॉर्निंग शो करने को मिले तो कैसा मॉर्निंग शो करना चाहेंगी? इन्फॉर्मेटिव आपकी तरह। इन्फॉर्मेटिव, नॉट द नाच गाना एंड डांस। ऐ मालिक, तू फैसला करने वाला है खवातीन की किस बात का एतबार किया जाए, किस बात का नहीं किया जाए। एक जुमले में कहती हैं आपकी तरह इन्फॉर्मेटिव, दूसरे जुमले में कहती हैं नाच गाना नहीं होना चाहिए। अच्छा वैसे अगर आप चाहें ना तो मुझे बड़ा टैलेंट है, मैं नाच गाने में इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। इमेजिन कीजिए यही गाना हम छाल पे कर लें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा पता है होता क्या, थोड़ा सा अगर प्यार मोहब्बत के साथ थोड़ा सा हंसी खुशी अगर हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो वो बड़ी अच्छी होती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारा लर्निंग कर्व जो है वो उस तरह से बेहतर हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, जी मैम। एग्जैक्टली है। जैसे कि बचपन में बच्चों को राइम्स हम या कोई भी कोई चीज़ हम सिखाते हैं तो उनको। तो बचपन कैसा था? आई जस्ट वांट टू नो। मेरा बचपन बड़ा मज़ेदार था। मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत खेल कूद करना, बहुत शरारतें करना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भी। अच्छा एक आदमी ना बचपन की अपनी सबसे अच्छी याद शेयर करे, आपकी क्या याद है? मैं बहुत शरीफ। वो हमें पता है, पर क्या उस शरारत में जिससे घर जाती थी वो लोग अपने घर का सामान वहाँ सब छुपा दिया करते थे। ये शरीर होने के साथ चोर भी थी। तो ये बहुत शरारती चोर थी। जी आप बताइए। मुझे तो ये लगता है कि बचपन जो है, मुझे अभी तक वो लगता है कि वो बचपन का अलग टाइम होता है, मगर एक फैंटेसी जो वर्ल्ड है ना, वो बचपन में फैंटेसाइज करते थे आप? नहीं बिल्कुल करते हैं बच्चे। किस चीज के बारे में? आप सोचते हैं कार्टून्स को करते हैं, आप अपने घर के बड़े लोग को आप सोचते हैं कि जी रात को लॉन में से बोने आएंगे, इस तरह की होती है स्टोरी। ये बचपन की होती है। आपके लॉन में बोने नहीं थे? बोने आते थे, बोने थे यार, आते थे, बास आते हैं और उनके सब एक होता है। इसलिए जब बड़े होते हैं मेरे ख्याल में, अच्छा बचपन की बड़ा जो अच्छा एक्सपेक्ट मुझे लगता है कि हर एज में आप जो भी गुजरे एक फैंटेसी वर्ल्ड में आपको जरूर रहना चाहिए। उससे आप बड़े मेरे ख्याल में बड़े शोहरों के लिए बड़ा अच्छी बात कहते हो, फैंटेसी वर्ल्ड की बात है ना। शादी से पहले भी शादी का शौक था, शादी के बाद भी शादी का शौक है। आपका बचपन कैसा था? साहिर मैं आपको बताऊं फैक्ट, मुझे लगता है मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपने बच्चों का बचपन याद है, अपना याद नहीं है। ये नहीं हो सकता। नहीं वाकई, शायद मैं अपने बच्चों में नहीं, कुछ लोग होते हैं बचपन में ही याद ही कुछ नहीं रहता, वो सब ब्लर होता है एकदम, बचपन में भर रहे होते हैं। अब वो आगे सॉरी मतलब याद ही नहीं। हमारा बचपन बहुत ही सादा, बहुत ही अच्छा था। हमारी जॉइंट फैमिली थी। एक चीज़, एक शरारत जो मुझे हमेशा याद रहती है, मेरी चाचा मेरे बचपन में शिप पर थे। वो मेरी दादी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लाया करते थे। उस वक्त वो टीन हॉर्लिक्स, हमारी एक अलमारी थी, जब दोपहर को सब सो जाते थे, मैं और मेरे भाई वो चुरा चुरा के खाते थे। और वो एक आप इनके साथ आके बैठ जाएं। मेरी दादी की ड्रेसिंग टेबल में एक ड्रॉ थी, वो निकालते थे और वो खाते रहते थे। जी मैं बहुत कम शरारतें करती थी, जो बड़ा भाई था वो बहुत करता था और नाम मेरे ऊपर आता था। बिकॉज वो निकल जाए, लड़के तो चले जाते हैं ना बस। हमारे तो लड़कियां जाती हैं, लड़के मतलब बचपन में आप क्या लड़के चले जाते हैं? और आप अपना तो बताएं, आपको क्या याद है? अच्छा जी, हाँ जी, एक टेलीफोन कॉल है, उसके बाद मैं बताता हूँ और उसके बाद हम रेमेडी पे भी जाएंगे। जरा पता तो चले बाल कैसे होते हैं और मक्खियों की बात करेंगे हम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक और केस है वहाँ पे, बर्स का ही केस है आई थिंक। जी अस्सलाम वालेकुम, फुलबेरी का केस है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? साहिर भाई कैसे हैं? साहिर भाई मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। मैं भी फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, आप कैसी हैं? साहिर भाई मैं बहुत खुश हूँ। साहिर भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। ओके मैं भी बहुत खुश हूँ। बताइए नाम तो बताइए। साहिर भाई मैं मिसेस सज्जाद हूँ, कराची से। मिसेस सज्जाद, कहिए क्या कहना चाहती हैं? मुझे आप, मेरे बच्चे आपके शो बहुत शौक से देखते हैं। मुझे गीत के समाज पासेस चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। कॉपी पेंसिल। आपका सेट बहुत खूबसूरत है साहिर भाई। मिसेस सज्जाद लिखना शुरू कीजिए। मैंने आपको 4 पासेस दिए, एक मोबाइल दिया, एक मोटर बाइक दी, एक गाड़ी दे दी, 50 लाख रुपए कैश दे दिए, एक मकान दे दिया और ये सब की सब चीजें मैं आपको देने जा रहा हूँ 2099 में। साहिर भाई आपका शो बहुत अच्छा है, आपका सेट बहुत खूबसूरत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस सज्जाद के लिए मोबाइल आप आके जीत जाइएगा, लेकिन हम आपको 4 पासेस देने जा रहे हैं इसके जीत के समय के। अस्सलाम वालेकुम जी रेहाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
साहिर भाई आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका सेट भी बहुत प्यारा है। ये तो साहिर भाई मैं आपसे बात करने के लिए जब से आपका शो शुरू हुआ ना तब से कॉल मिला रही हूँ। सुबह 9 बजे। यकीन करें 6 बजे मैं उठ जाती हूँ आपका शो देखने के लिए कि आपके शो ना खत्म हो जाए। आप यकीन माने 6 बजे नहीं आता हमारा शो। हमारा शो 6 बजे नहीं आता है, 9 बजे आता है। नहीं 6 बजे मैं उठती हूँ कि कहीं ऐसा ना कि 9 बजे में मेरी आंख ना लग जाए, मैं सो ना जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? रेहाना नाम है साहिर भाई मेरा। ऑलराइट रेहाना, हम आपको 4 पासेस देने जा रहे हैं आपकी इस दीवानगी पे। 4 पासेस हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये पासेस हमें कब मिलेंगे? हमें कब मिलेंगे? तुम जब आओगी, जब मिल जाओगे। अच्छा, इनका नाम है क्या नाम है इनका? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हीरा पाकिस्तानी। हीरा पाकिस्तानी, ऑलराइट। मुझसे मिलिए, मैं हूँ साहिर इंडियन। नहीं, आप ही पाकिस्तानी है, हमारी पहचान है साहिर भाई, पाकिस्तान से हमारी पहचान है। जी जी बिल्कुल ठीक है। और आपका शो बहुत अच्छा है। छोटा सा पहले तो एक शेर आपके नजर करना चाहूंगी। न जाने कौन सी दौलत है तेरे लहजे में, न जाने कौन सी दौलत है तेरे लहजे में, जब बात करते हो तो दिल खरीद लेते हो। वाह वाह, बहुत जबरदस्त शो कर रहे हैं। आपके मेहमान हमेशा की तरह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से शो करते हुए हम सब लोग देखें और इतने हसीन मेहमान आप बुलाते रहे। बहुत बहुत आपका सुबह से शो देख रही थी, कोशिश भी की मिलाने की, नंबर मिला नहीं। सारी तरतीब भी उसकी जितनी थी ऐसे एज इट इज मुझे याद भी थी, लेकिन कॉल नहीं मिली। आपको फिक्र मत कीजिए, हम आपको 4 पासेस देने जा रहे हैं जीत के समय के। जब भी आप कराची तशरीफ लाएं प्लीज मेरे शो पे जरूर आइएगा। बहुत सारी तालियां इनके लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम करने क्या जा रहे हैं, मुझे बताइए करने के जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, उमेर हाइल, हम क्या करने जा रहे हैं इस वक्त? एक तो हम दिल की दवा बना नहीं, हमने मुझे बालों की दवा चाहिए और मुझे बहुत ज्यादा मक्खियों के बारे में जानना, मक्खियों को भगाया कैसे जा सकता है। और डॉक्टर साहब आपने एक मास्क बनाना है। जी सर, बिल्कुल। एक तो ऑयल भी बनाएंगे। अच्छा, मास्क जो आज डिफरेंट होगा, ऑयल जैसे डॉक्टर साहब भी बनाएंगी, एक ऑयल बनाएंगे जैसे एक तो बालों की ग्रोथ के लिए तो है, ठीक है, मगर मल्टीपर्पज है। एक तो जो खवातीन में एक बड़ा इशू होता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सैंडल्स आ गए हैं आजकल और उसको पहनने से उनको बड़ी एलर्जी होती है। ये जरा दिखा दीजिए। ये देखिए, बड़ा कॉमन है, दिखाइए बहुत ज्यादा। ये देखिए, सैंडल से एलर्जी हो जाती है और अगर एलर्जी ना भी हो और आपको एलर्जी हो गई है तो आप सैंडल पहनने से घबराते हैं। और शादियों का सीजन है तो वैसे भी, और खवातीन को वैसे भी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी आपको हम रेमेडी बताएंगे कि किस तरह से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। बिल्कुल सही, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी के साथ इसकी बड़ी खूबी है कि ये जो हम ऑयल बनाएंगे, एक तो बाल उगाएगा, ये खत्म करेगा, और इसी के साथ एक बड़ी कॉमन बीमारी है, पूरा ट्रीटमेंट जरूरी है। वाह, जबरदस्त। देखा ये जबरदस्त लग रहा है। अच्छा जी प्लीज बताइए। सॉरी। अच्छा, और इसी के साथ एक बड़ा ऐसे इंटरलिंक चीज है, सोराइसिस। ये क्या है? ये सोराइसिस, और जो जिन बेचारों को होती है वो इतने शदीद तकलीफ में होते हैं, पूरे जिस्म पे फैल जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, बालों में खुश्की आती है, बाल रुकना खत्म हो जाते हैं। और इसके साथ ये होता है कि ये लगती तो नहीं है, मगर जैसे जैसे आपकी जैसे इरिटेशन बहुत होती है और आपके अंदर तक हड्डियां, आपके पूरा जख्म बन जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी से इवन इतनी स्क्रैचिंग होती है, दिल चाहता है छुरी हो, डंडा स्क्रैच करे और खून से पूरे चादर भर जाती है लिटरली। तो ये इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। अच्छा, हम इस वक्त तो जो इनकी बातें करें, मुझे सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो बालों में। बाल, अच्छा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है। कराची में या लाहौर में या सरगोदा में या पेशावर में पानी एक ही जैसा होता है। पानी कहीं भी अच्छा नहीं आता, और अव्वल तो आता ही नहीं, और अगर आ जाए किस्मत से तो वो अच्छा नहीं आता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि या तो आप मिनरल वाटर से अपने सर को धोएं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो लोग क्या करें, फिर उनके पास क्या सोल्यूशन? बिल्कुल, बड़ा अच्छा एक ऑयल बना रहे हैं, सरसों का, नारियल का। क्या यहाँ बैठे बैठे नहीं बनाएंगे, आ जाए बिल्कुल, आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा जबरदस्त है। आ जाए आप लोग, तालियां तो बजाएं, इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी, बस चूल्हा जलाएंगे हम लोग। जी, चूल्हा जल गया, जला दिया जी चूल्हा। अब इसके अंदर हम ये देखिए जितनी बॉटल। अच्छा डॉक्टर साहब, आहिस्ता आहिस्ता बताना, याद रखिए कि हम बालों को लंबा करने के लिए बना रहे हैं, बालों को लंबा करने के लिए, घने करने के लिए, खुश्की सिकड़ी दूर होगी, ठीक है। और इसका एक और फायदा ये कि छोटे बच्चों में जो जुएं आ जाती हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दौर का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके अंदर लाइस का प्रॉब्लम हो जाता है, जुओं का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल, ऑलराइट जी सर। ये हमने डाली पूरी इतनी बड़ी बोतल, आप देखिए, ठीक है। इसको हाफ हम खाली करेंगे नारियल का तेल। नारियल का तेल, ओके, ठीक है, ठीक है। ये हमने डाला, इसके साथ
मीठे बादाम का तेल। और मीठे बादाम का तेल। ठीक है। साइलेंस साइलेंस, सुन लीजिए प्लीज। ठीक है। हेलो। इसके साथ ऐड करेंगे जी, ये आ गया आपके पास सरसों का तेल। ओके। ठीक है। ये बादाम, नारियल और सरसों का तेल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बड़े बाजार में और बादाम मीठे बादाम का तेल है। थैंक यू। बट अच्छा, ये बड़े कॉमन विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, आपके बालों में जो एक रूखापन आता है, लड़कियां कहती हैं मैं तैयार होती हैं, लगता है मेरे बालों में बम फटा हुआ है। ओके। तो बिल्कुल नहीं होगा, और बल्कि इसको आप पेस्ट करें और ये ऑयल आप इसमें फिश ऑयल की तरह बड़ा अच्छा सा बहुत ज़बरदस्त नरिशमेंट देगा आपके बालों में। सॉरी नो प्रॉब्लम। मैं इसको थोड़ा, अच्छा, विटामिन ई। ठीक है। ठीक है। और ये खाने के लिए अलग होते हैं और लगाने में, हाँ मुझे यही लग रहा है जी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। जी हाँ जी, ये आ गया। और इसके साथ हम डालेंगे जी, ये है मेथी दाना। मेथी दाना, ओके। ठीक है। ये मेथी दाना देखिए, ये पूरी मुट्ठी भर के। ठीक है। मेथी दाना, ठीक है, ये छान लेंगे हम इसमें। ये वैसे भी बहुत अच्छा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त हम जो कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज खवातीन को, और इवन मर्द भी लगा सकते हैं ये। बिल्कुल। अच्छा, ये कोई भी लगा सकता है घर में। अगर मर्दों को नॉर्मली ये प्रॉब्लम होता है कि मर्दों के अंदर जब बाल गंजे होते हैं, अगर आपके हस्बैंड के या भाई को बालों का कोई प्रॉब्लम है तो इससे हल हो सकता है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो होती है वो बड़ी मशहूर होती है कि जी मर्दों के बाल यहाँ से कर्विक्स के एरिया से कम होने लगते हैं, यहाँ से उनके बाल कम होने लगते हैं। तो उसके लिए ये तेल जो अभी हम बना रहे हैं ये बड़ा मुफीद है। आप शादियों का सीजन है, अगर आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, खुश्की खत्म हो जाएगी, बालों का छिद्रापन चला जाएगा, बाल बहुत ताकत और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें खामोशी के साथ सुनना। उसके बाद क्विज है, वंस अगेन क्विज है आप लोगों के लिए। जी डॉक्टर साहब। जी सर। इसके हमने दरमियान में डाला इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का। ओके। टुकड़े करके, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है यूकलिप्टस यानी सफेदा। ओके। ठीक है। और अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, रियली इट स्मेल्स रियली गुड। हाँ जी। और सफेदा, यूकलिप्टस, और इसके अंदर है थोड़ा सा बरगद के दरख्त की छाल। ठीक है। इसको हमने पीस लिया। ठीक है। इतनी क्वांटिटी में प्याला डाला। अच्छा, ये क्रीम बड़ी कॉमन है, ये बड़ी कॉमन है। और ये देखिए, ये क्रीम आपको बहुत तेजी के साथ बालों को उगाने में काम आएगी। इसके अंदर क्या क्या कॉमन तरीके। अच्छा, जो बाल झड़ जाते हैं उसको उगाने में ये क्रीम काम आएगी। बाल खोरा जो एक चीज आती है, लड़कों की दाढ़ी में से गायब हो जाती है। ठीक है। खवातीन के होता है कि टेंशन बहुत लेती है यहाँ बीच पे। अच्छा, वो बाल जो गिर रहे हो, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, उसके लिए भी ये क्रीम बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है। अच्छा, ये क्रीम इसके अंदर क्या चीजें यूज है, एक तो नायरसिन सी है जो एंटीबायोटिक भी है, इरिटेंट भी है, और इसके साथ बेक्यूटिन एन का कॉम्बिनेशन है। और ये क्रीम आप पूरी 10 ग्राम की ट्यूब है, 5 ग्राम आप इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। ओके। और ये आपको बड़ा इरिटेंट है, नेचुरल इरिटेंट है, और आपको वो बाल उगाएगी। और इसके अंदर एक और नेचुरल इरिटेंट डालेंगे हम, ये तकरीबन 2 से 3 चमचे ये आ गया लेमन जूस। ठीक है। ओके। ओके। ये देखिए 2 से 3 चमचे होंगे तकरीबन। ठीक है जी। बड़ा तेजी के साथ ये। और अगर थोड़ी सी ब्लैक पेपर अगर हम यहाँ मौजूद हो, काली मिर्च, बिल्कुल काली जी बिल्कुल मौजूद है। अब ये बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार है। और ये बिल्कुल, और ये इसको अगर आप बना के बिल्कुल, ये इतनी काली मिर्च डाली, तेल बिल्कुल तैयार हो रहा है। इसको आपने निकाला, एक बड़ी जैसे इस बोतल में, इस तरह के या जग में भर के आप 2 दिन के लिए धूप में रख दें। खूब विटामिन डी आएगी। इससे बालों में आप खूब मालिश करें, बाल घने बिल्कुल स्याह। अच्छा, और आपके डेड बाल तेज से गिरेंगे, बाल खोरा गायब होगा, जुएं बिल्कुल डेड होकर। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास 1 मिनट है। जी सर। आपने वहां पर बताना है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, वेरी स्लोली। आप ये बताइए ये किन किन जगहों में इस्तेमाल हो सकता है, खवातीन और मर्दों दोनों के अंदर, किन किन जगहों में? सामने कैमरा आपका है। जी सर, बिल्कुल हर किसी के यूज हो सकता है। बालों की ग्रोथ के लिए, ठीक है, घनेपन के लिए, बाल खोरा खत्म करने के लिए, जुओं के लिए, और खुश्की सिकरी के लिए, एलोपेशिया एरिएटा जो बहुत कॉमन दाढ़ी में हो जाती है लड़कों के, वो। और इसके अलावा आई लैशेज, आई ब्रोज में भी आप आंखें बंद करके लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरी आंखें लंबी नहीं हो रही, तो उस पर अभी आप यूज कर सकते हैं, और कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि अगर जैसे बाल लोगों के गिर रहे हैं तो क्या उसमें लगाया जा सकता है? ये बिल्कुल लगा सकते हैं। जिन लोगों के बाल गिरते हैं, बिल्कुल गिर रहे हैं। कभी खवातीन ने देखा होगा कि वो जब शावर लेते हैं या मर्द जब शावर लेते हैं तो बहुत बेतहाशा बाल उनके गिरते हैं और फ्लोर पे बिल्कुल बाल बाल नजर आते हैं। जी, मगर सर ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आपके 100 से 150 से 200 वेरी करता है, हर एक के बाल डेली गिरते हैं। ठीक है, उससे बिल्कुल परेशान ना हो। जितना आप इसकी मिसाल ये
कि जितना घना अच्छा हेल्दी दरख्त होगा तो उसके नीचे इतने पत्ते गिरे होंगे। एक टुंड मुंड सा दरख्त होगा उसके नीचे पत्ते नहीं होंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस तेल को कितनी देर पकाना? इसको आपने बिल्कुल जब बॉईल हो जाए, बबल्स आ जाए, इसको निकाला, थोड़ा ठंडा किया, एक बड़े शीशे की बोतल में या जग में आपने भरा, कवर करके 2 दिन धूप में। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो याद रखिए हम तरकीब दोबारा बताएंगे। बिल्कुल। ये वो तेल है जिससे आपके बाल घने हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, स्याह हो सकते हैं, चमकदार हो सकते हैं। साथ साथ अगर आपको बाल खोरे का प्रॉब्लम है तो वो इससे दुरुस्त हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद तरकीब बताएंगे एक मरतबा फिर, ताकि आपको याद रहे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। मुकाबला करवाते हैं, पहले ये वाले लोग। क्या यार, क्या यार, एक बार फिर तुम लोग करके दिखाना। करें? कुछ जरा बेहतर है, जरा बेहतर है, जरा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, सलाम वालेकुम। भाई आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफीना है, मैं लाला मुसा से बात कर रही हूँ। ऑलराइट, आप? सर मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है प्लीज। हाँ जी प्लीज बात कीजिए डॉक्टर साहब, बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं और बहुत सारा इलाज करते हैं और मुझे आज से ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। जी बिल्कुल बताइए। मेरे ना चेहरे पे व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा हैं। ब्लैक हेड्स पहले ज्यादा थे, अब थोड़े कम है, लेकिन व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा हैं और खड्डे से पूरे चेहरे पे पड़ गए हैं तकरीबन 2 साल से। इससे पहले मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन थी। तो अब शादी के बाद से ना ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। मेरी एज 24 है जी। अच्छा तो बिल्कुल पूछना चाह रही हूँ कोई ऐसा सोल्यूशन, ये खड्डे कम से कम भर जाएं और ये व्हाइट बहुत ज्यादा है। कहाँ से बोल रही हैं? ये लाला मूसा से बोल रही हैं? लाला मूसा से। बिल्कुल सही। अच्छा एक क्रीम मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ कि बिल्कुल एक तो व्हाइट हेड की लड़कियों में बड़ा कॉमन इशू, और खड्डे भी, ये जो एक्नी के खड्डे कहलाते हैं, एक्नी मार्क्स, ये बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है और इससे क्या होता है लड़कियों की एज बड़ी बड़ी लगने लगती है और लड़कियां बहुत परेशानी में आती है। एक तो आपका नाम भूल गया मैं, मेरा ख्याल है जो भी हमारी कॉलर थी, उनके लिए बड़ा सिंपल। एक तो आप 3 चीज़ें लें, एक तो गन्ने का रस, ठीक है, शुगर केन एक्सट्रैक्ट, एक इतने प्याले में आप लेंगी गन्ने का रस, ठीक है। उसके साथ आप 50 ग्राम डर्माजिन, DERMAZIN और 50 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट क्रीम, तीनों चीज़ें आपने ब्लेंडर में ब्लेंड की और उसके अंदर 20 ml क्लिंडामाइसिन लोशन, ये ज़बरदस्त सी क्रीम तैयार हो जाएगी। रोज़ाना सुबह दोपहर रात 15 मिनट के लिए पूरे चेहरे पे इसकी लेप लगाएं। मेरा ख्याल है नेक्स्ट ट्यूसडे जो है हमको ये करना चाहिए कि चेहरे पे कील मुहासे जो है उसको किस तरह से खत्म किया जाए, गड्ढे जो है किस तरह से खत्म किया जाए, चेचक के दाग जो होते हैं उसको किस तरह से खत्म किया जाए। अच्छा आपका ये जो तेल है ये मुझे चाहिए, एक तो ये तेल तो आप किसी को दे दीजिएगा, लेकिन मुझे ये दवा चाहिए। होल्ड ऑन, आप लेके चली जाइए। होल्ड ऑन। लेकिन ये जो है ये हम देने जाएंगे आपको, क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम वही है। डॉक्टर साहब जरा आप मेरे साथ आ जाइएगा, उसके बाद हम तेल के बारे में बताएंगे। जरा देख लीजिए कि ये वाकई बर्स का प्रॉब्लम है या नहीं। मुझे माइक दे दीजिए प्लीज, माइक दे दीजिए। अपना हाथ आगे कीजिएगा बहन, हाथ आगे कीजिएगा, ये देखिए बिल्कुल। अच्छा ये मैडम के बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जो हिस्सा होता है जो कि हाथों पे होता है या पैरों पे, ये थोड़े टाइम में जाता है, ठीक है। अच्छा ये अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो रहा है इसके, क्योंकि ये जो बीच में स्पॉट्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये एक्टिव है। अच्छा अब मैं आपको एक टैबलेट मैं बिल्कुल साहिर के थ्रू बताता हूँ, आपको फिर मैं लिख के दूंगा। एक तो कैट्रिस एक रोजाना खाइए, ठीक है, सुबह दोपहर रात एक क्लॉबी वेट क्रीम आती है वो लगाएं। एक और बात है, अगर आप मुझे इजाजत दें थोड़ा सा, आप बिल्कुल मेरी मदद कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा, फेस ऐसे कीजिएगा प्लीज, मैं मुझे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जी बिल्कुल। अच्छा ये देखिए, ये बड़ा अच्छी बात है कि इनके बीच में स्पॉट्स आ रहे हैं। अच्छा एक कोशिश किया करें कि आप जो क्रीम लगाएंगी साथ साथ अपनी ग़िज़ा में पालक का, अजवाइन का और लोबिया का इसका इस्तेमाल बढ़ा दें, ठीक है। खटाई बिल्कुल हटा दें, दूध रोजाना पिया करें, सोया मिल्क। अच्छा डूटेल के ये लगाया जा सकता है जो बनाया है? बिल्कुल लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है किसी एक टाइम पे दवाई के अलावा, ठीक है। ये आप इस पे इन्हिसार नहीं करिए। श्रीलंका में बहुत होता है जी। अच्छा लेकिन आई थिंक आपके जो यहाँ है, यहाँ पर भी है माशाल्लाह, आपकी जिंदगी मुतासिर नहीं हुई, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको दवा इस्तेमाल जरूर करनी है। हाँ बिल्कुल, दवा इस्तेमाल जरूर करनी है। अच्छा जी डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये तेल जो है अब ये पक गया है तो इसके फवाइद क्या क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए और इसकी तरकीब बता दीजिए एक मरतबा फिर। बिल्कुल सर। अच्छा मैं एक बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात साहब ने बताई, मैं 5-6 चीजें साहब इनको दिखा दूं सबको, पब्लिक को, जिससे पता चलेगा। एक तो बाल बड़े ग्रो करेगी, ठीक है, इसके अंदर खुश्की सिकरी, साइलेंस वो बात नहीं,
आपके जो एकदम से लगता है लड़कियां बड़ा ब्लो ड्राई करती हैं तो वहां से थिनिंग हो जाती है, उसमें साफ करेगी। कुछ मैं छोटी बीमारियां दिखाता हूँ जो बिल्कुल इससे गायब हो जाएंगी। पहली बीमारी बड़ी कॉमन है, सेबरिक डर्मेटाइटिस कहलाती है, खुश्की सिकरी, ठीक है। अच्छा, दूसरे लोगों को ये बड़ा कॉमन होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, लोग छुपाते अंदर पूरे सर के अंदर एक लाइन बनी होती है खुश्की की और जख्म बन जाता है, ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब दिखाई दोबारा जी सर, ये ताकि सब लोगों को पता चल सके। थोड़ा सा इसको टाइट कर लीजिएगा। बिल्कुल, ये सारी बीमारियां इससे गायब होंगी। अच्छा, रियली सॉरी कि मैं फोकस कर रहा हूं, सर बहुत अच्छी बात है, पता चलना चाहिए बिल्कुल लोगों को वरना नजर नहीं आता। देखिए ये बड़ा कॉमन, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए, अच्छा एक और बड़ी कॉमन साथ में आप बीमारी देखिए, अक्सर और बेशतर क्या होता है कि जो घर में आप बच्चे होते हैं या बड़े लोग कुत्ते बिल्लियां पर्शियन कैट्स पालते हैं तो उनके अंदर पूरे सर के अंदर इस तरह के फोड़े डेवलप होते हैं, ठीक है, जिससे जाके एलोपेशिया दूसरी तरह का डेवलप होता है जो पूरे जिस्म में फैल जाता है। बड़ा पेन, फोड़े हो जाते हैं जी बिल्कुल सर, और उसमें पस भी आ जाती है। पस आता है, अब बाल गायब हो जाते हैं। ओके, अब बाल गायब, जिसे हम बालखोरा कहते हैं। बालखोरा कहते हैं। इसके अंदर हमने बेकिटन एन और नेरेसिन सी जो डाली है वो इसको गायब करेगी, दानों को गायब करेगी, ठीक है, और नॉर्मली आपके बाल उगाती है। अच्छा, हमारे पास साहिल लोधी फाउंडेशन क्लिनिक जो है उसके अंदर एक बच्चा आया था जिसके फोड़े हो रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे। ही वाज लाइक 3-4 months oल्ड। तो क्या वो भी वही चीज थी? बिल्कुल, वो स्केबीज भी होती है। अच्छा, स्केबीज होती है। वो अगर खुराक कम मिल रही हो, थोड़ी गुर्बत हो, बिल्कुल हाँ, मेल नरिश्ड हो बच्चे तो उससे डेवलप। अच्छा, एक कॉमन बड़ा ये देखिए, ये असल में एलोपेशिया एरिएटा, ठीक है, बीच में से सिक्के की तरह बाल गायब हो जाते हैं, दाढ़ी में से भी गायब। दाढ़ी, ये देखिए दाढ़ी में लड़कों के, ये देखिए ये दाढ़ी में अक्सर ये स्ट्रेस से बहुत डेवलप होता है। अच्छा, और एक और चीज है, ये पूरे आपकी ये एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहलाता है, आई लैशेस, आईब्रोज, पूरे जिस्म के बाल झड़ जाते हैं। अच्छा, वो लोग खुदा ना करे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन खुदा ना करे किसी को अगर कोई ऐसी इलनेस है जहाँ पर कीमोथेरेपी हो रही है, जहाँ चाहे वो कैप्सूल के जरिए हो रही हो, चाहे वो किसी और चीज के जरिए हो, अगर कीमो हो रही हो तो क्या उसके पेशेंट के लगा सकते हैं? एक्सीलेंट रिजल्ट है और उसमें तो बहुत जल्दी रिकवरी आएगी। और उसमें जब आप ट्रीटमेंट करते हैं मेरे ख्याल 6, ये तो नॉर्मली तो आपको 3-4 महीने लगेंगे, उसमें 1.5 महीने में बाल आना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट जी, ऑलराइट। अब हम बात करेंगे मक्खियों की। जी डॉक्टर साहब, कौन इसको टेक ओवर कर रहा है? एक चीज मैं ऐड करूं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग घर में हर घर के अंदर तेल होता है जो कि लड़की लड़का हर कोई सर में तेल लगाता है। तो कोशिश ये करें कि जो भी आप तेल इस्तेमाल करें जो आपको सूट करता है, आप उसमें कलौंजी के जो दाने होते हैं वो आप 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप उसमें शामिल करके धूप में रखते हैं। तो उससे भी बालों को बहुत ताकत मिलती है और बाल बहुत शाइन करते हैं। आपने कलौंजी का नाम ले दिया, ये तो वैसे ही बहुत बड़ी बात। अब हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अभी हम बता देते हैं अर्जुन की चाल से दिल की धड़कनों को सही करने हम मक्खियों पे आ जाना पहले मक्खियों पे आ जाते हैं। मक्खियों का वैसे तो मैं तो ज़बानी बता देती हूँ कि नीम की पत्तियाँ लेकर, ये खालिस सिरका जो हमारे पास है ये आधा, ये और आधा वाइट विनीगर जो हमारे पास होता है, इसको मिलाकर इसके अंदर रख लें और थोड़ा सा इसके अंदर कोई भी बेकिंग सोडा डाल लें। और जिस जगह पर आप हैं अपने करीबी एरिया पर, या आधा नींबू लेमन हमारे पास जूस होगा, इसको ऐड कर लें। तो एक बहुत ही आसान और घरेलू सी रेमेडी है। अपने करीबी जो आपके प्लांट हैं, अपना जो आपका डाइनिंग टेबल है, अपना किचन एरिया, उसके ऊपर स्प्रे करें तो मक्खियाँ वहाँ से ना सिर्फ ये कि भाग जाएंगी बल्कि कोई गंदगी नहीं होगी और वहाँ से खूबसूरत सी खुशबू आने लगेगी। एक काम करते हैं, हमारे पास वो जो स्प्रे की बॉटल्स होती हैं उसके अंदर ये महलूल बना के डाला जा सकता है। जी बिल्कुल, उसी के लिए। तो एक बार फिर जरा तरकीब आहिस्ता आहिस्ता से बता दीजिए। थोड़ा सा ब्राउन सिरका, थोड़ा सा व्हाइट सिरका, ओके, दोनों मिक्स कर लें। दोनों को मिक्स कर लें। अब आधा यानी एक बोतल हमारे पास तकरीबन, अगर स्प्रे की इतनी बड़ी बोतल है तो इसमें आधा ब्राउन सिरका क्योंकि ये खालिस होता है और आधा व्हाइट सिरका, और उसके अंदर नीम की जो बारीक कोंपलें होती हैं जो कि वाइट और ग्रीन के साथ साथ ब्राउन कलर की होती हैं, वो डाल लें और आधा लेमन का जूस उसमें ऐड कर लें। ठीक है। और 1 चुटकी खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर डाल जी हाँ डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स करें और अपने करीबी किचन में, अपने करीब प्लांट्स में, जहाँ कहीं भी उसका स्प्रे करें, बल्कि सुबह ही कर दें तो पूरे दिन ना सिर्फ है कि मक्खियाँ नहीं। अच्छा, पूरे दिन से हिफाजत है? पूरे दिन की हिफाजत है जी, पूरे दिन की इसकी हिफाजत है। तो भाई अब आप देख लें, बाजार के अंदर आप जो इतने एक्सपेंसिव चीजें लेके आते हैं, 800-800 रुपए के, 1200-1200 रुपए की, 1700-1700, 2,000 रुपए की जो चीजें लेके आते हैं, अब आसानी के साथ आप घर में बना सकते हैं। ब्राउन और व्हाइट सिरका लें, उसमें नीम के जो पत्ते होते हैं, हल्के छोटे छोटे छालनुमा जो पत्ते, बारीक पत्ते, वो आप डाल दें। उसके बाद 1 चम्मच बेकिंग सोडे का डाल दें और साथ साथ कुछ थोड़ा सा लेमन डाल दें। उसके बाद उसको अच्छी तरह से यकजान कर लें, हिला लें। हिलाने के बाद उसको जिस जगह आप बैठे हैं या प्लांट्स हैं उस पर आप स्प्रे कर दें। पूरा दिन मक्खियाँ गायब।
वाह, बड़ी बात है भाई। बहुत बहुत आसान और बहुत ही सादा सी तरकीब है। और वैसे भी अगर वाइट विनीगर भी आपके फ्रिज में, फ्रीज़र में कहीं बदबू हो गई है और ऐसे बैक्टीरियाज हो गए हैं तो एक कप में खोल कर रख दें तो वहाँ से भी वो बिल्कुल साफ। सिरके की तो बात ही हम अगर करें तो हमारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी पसंदीदा जो है वो ये एक जो सिरका है उन्हें बहुत पसंद था। तो उसके आप फ़ायदे जो हैं, हम कलौंजी की आपने बात की, इस तरह सिरके की भी बहुत फ़ायदे हैं। तो जितनी उस पर हम बात करें, और ये बिल्कुल रेमेडी जो नॉर्मल जो हमारे जो हम स्प्रे जो बाज़ार से लेते हैं जो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं उनमें भी ये क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। अच्छा, हमारे पास अभी सिर्फ 1 मिनट है तो अब हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम वही बात रिपीट कर रहे हैं जो हो रही है। आप लोग तशरीफ रखें, 1 मिनट के बाद हम सारी बातें करेंगे। ये शो जो हम करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और सुबह सुबह हमारी अच्छी गुजर सके, कुछ हंसी खुशी की बात कर सकें। आपको हमने मक्खियाँ भगाने की तरकीब बताइए, आपको हमने बाल घना करने की तरकीब बताइए। ज्यादती है जोर से। आपको हमने बर्स का इलाज का तरीका बताया है। साथ हमने आपको बताया है कि बैंक में डाका कैसे डाला जाता है, बताया। थैंक गॉड हमने आपको नहीं बताया, वरना मेरे जहन में था कि मैं आज आपको बता दूं कि बैंक में ये खातून कह रहे बता दो मैं तो वैसे भी तंग आई हुई हूँ, बता दो। छोटा सा ब्रेक है, आप समझते हैं ब्रेक के। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग द शो इज वाइंडिंग डाउन। आखिरी 10 मिनट है, हम एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद आपको कद बढ़ाने की तरकीब भी बताएंगे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम कद बढ़ाने कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या मेरा कद बढ़ सकता है? सर बिल्कुल फिट फाट, इतने अच्छे यार। नहीं इतना अच्छा तो हूँ मैं। कद बढ़ सकता है? नहीं। अच्छा बिल्कुल बढ़ सकता है, इस उम्र में भी बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। मतलब 22 साल का मैं हूँ तो 23 में बढ़ सकता है। एक साल लेट हो गया शायद। एक साल लेट हो गया ना। क्या हो गया, तुम लोग ऐसे शोर कर रहे हो जैसे तुमने आज तक कभी कोई झूठ सुना नहीं है। मतलब तुम लोग रोज पॉलिटिशियंस को देखते हो, वो रोज तुमसे बातें करते हैं और मुतमईन होके चले थे। मैंने कह दिया मैं 22 का हूँ तो सब लोग नाराज हो गए। हालांकि मैंने वाकई झूठ बोला, मैं 21 का हूँ। ये अच्छा बताइए। जी सर। अच्छा मुझे वो चीज़ें जो अब पता है, अगर मुझे उस वक्त पता होती जब मैं 21 का था तो मैं बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट करता। बिल्कुल यही होता है, ये बड़ा चीजें याद आती है कि हम वो कर लेते हैं, किस तरह ख्याल रखते हैं। तभी तो हमारे पेरेंट्स जो अपनी एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि हमने ये किया है, अब तुम लोग ये ना करो या ये एक चीज करो। ज्यादा वही करते हैं जो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं करो। मैं ख्याल है वही ब्यूटी है, वो नेचुरल होता है। अगर उस वक्त ऐसे होते तो फिर उस वक्त वो ना होता। सीरियसली। अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। ख्याली बातें हो गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैं हरिपुर से फरजाना बात कर रही हूँ। जी फरजाना कहिए, क्या कहती हैं, किन से बात करनी है? जी मैंने पूरी टीम से बात करनी है। सबसे पहले इनको सलाम है मेरा। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पूछना था, फुलबहरी के लिए जो आपने चीज़ें बताई हैं उनकी क्वांटिटी कितनी होगी? बर्ड्स के लिए जो चीज़ें बताई हैं हमने, बेटा 1 कप खालिस सिरका, ख्वा कोई भी हो ब्राउन कलर का, वो आप ले लें। उसके अंदर नीम की छाल, नीम का गोंद, नीम का तेल और बागची, इन तमाम चीज़ों को आप आधा कप ले लीजिए और 1 कप सिरके के अंदर इसको पका लें 1 से 1.5 घंटा। बिल्कुल धीमी आंच पर इसको छानने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो तेल और पानी है वो मिक्स हो जाएगा और ये दवाएं अपना अर्क छोड़ देंगी। उसके बाद इसको ठंडा कर लें, किसी बड़े से मुंह की बोतल में आप रख लें और कॉटन पैड के साथ जहाँ जहाँ से आपका इफेक्टेड एरिया है वो लगाएं और दिन में 3-4 बार लगा सकती हैं। पूरी रात भी लगा कर रखें, जितना ज़्यादा लगाएंगी अल्लाह के फजल से उतना जल्दी बर्स से छुटकारा आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, कद बढ़ाने के लिए प्लीज बता दीजिए क्या है? बड़ा सिंपल है। देखो भाई, सबसे पहले तो मेरी जितनी बहनें हैं जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से नन्हे से बच्चे हैं, वो कद बढ़वाना चाहती हैं अपने बच्चों का, तो इस तरह से इसको बहुत गौर से सुन लीजिए। और जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं वो भी बिल्कुल। एक तो सर अच्छा, आपको बड़ा 6 से 8 घंटे सोना जरूर चाहिए, ठीक है? कहाँ? मतलब घर पे आप? मैं बच्चा था तो क्लास में सो जाता था। सीरियसली। अच्छा, और उसके अलावा कोशिश करें मंकी बार घर में जरूर लगाएं। मंकी बार लगाएं, लेकिन याद रखिए मंकी बार, मंकी नहीं आना चाहिए घर में। हाँ, मंकी नहीं हो, ओनली मंकी बार। बिल्कुल, उसे 5 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर दे। मंकी बार वो एक रॉड सी लगा, रॉड जो दरवाजे के बीच में, आप चौखट के बीच में लगा के बैठक सकते हैं।
लटक सके। ठीक है। बताया बोले कि दुनिया में किसी को नहीं पता मंकी बार क्या होता है। अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, नहीं पता होता है। बंदर की बार, मंकी बार पे लटकने का भी एक तरीका है कि आप उसको पकड़ के झूलना नहीं है, बल्कि उसको पकड़ के आप अपनी बॉडी को ऊपर करेंगे तो आप जल्दी से लंबे स्ट्रेच करें। नहीं, स्ट्रेच करेंगे वो बॉडी को, अगर आप बॉडी को स्ट्रेच करेंगे उससे पकड़ नहीं, वो दो अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें। अगर आप मंकी बार आपके पास है और आपने बॉडी को स्ट्रेच किया तो आपका ये जो अपर मसल है ना, चेस्ट है, ये आपका बनेगा। बिल्कुल। आपने लटकना है और आपने पाँव को नीचे की जाने पुश करना है, जी जी बिल्कुल, टो को बिल्कुल नीचे की जाने, आप जमीन पे जा रहे हैं, बिल्कुल पुश करना, तो आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी। दोनों तरफ से आपको अपना प्रेशर देना होगा, ऊपर हाथ से भी और पैरों से कि जैसे अगर आप नीचे करके पाऊं कि खून का दौरान जो है नीचे की तरफ। एक चीज मैं और ऐड कर सके, हम बेड पे लेटे हुए तो हम अपने अगर पैरों को भी खींचे और अपने हाथों को पीछे करें, इससे बॉडी स्ट्रेच होती है। और अगर आपको कोई इस तरह से आप नहीं कर सके तो किसी को बुला ले, वो आपको खींच देगा बिल्कुल पूरी तरह से। और एक बात है, और अगर ये तरकीब कामयाब होती तो बंदर दुनिया में सबसे लंबे कद के होते, लेकिन बंदरों का कद लंबा नहीं होता। बिल्कुल। उसकी रीजन ये है कि बंदर लटकता नहीं है, एक जगह से झूलता है करके चला जाता है। बिल्कुल है। जी सर, डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कद बढ़ाने के लिए? तो ये बैम्बू शूट्स। ओके, ये देखिए, ये इसको आराम से आप क्या करें, इसको एक तो सूप भी बनता है, मगर नॉर्मली क्या करें, इसको आपने छोटे टुकड़ों में लिया, ठीक है, अच्छी तरह बॉईल किया, ठीक है, बिल्कुल नरम नरम हो गए, ठीक है, अच्छी एक मुट्ठी आपने भर के ये लिया, इसके अंदर आपने डाला पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट, पेस्चराइज्ड शहद, ठीक है, थोड़ी सी कलौंजी, और इसके साथ ऐड करेंगे तो मुनक्के, ठीक है, खूब इसको अच्छी तरह से दूध के साथ पकाएं। बहुत जबरदस्त सा एक मिल्क शेक टाइप बनेगा, बच्चों को रोजाना पिलाएं, उससे उनकी हाइट बहुत अच्छी होगी। कितने दफा पिलाना है? ट्वाइस अ डे। छोटे वाले कप जो होते हैं, जैसे ये नॉर्मल वाला मग है, ये पिए बच्चे। अगर थोड़ा चाहते हैं कि और पतले दुबले हैं, मोटे नहीं है, कंडेंस मिल्क के 2 चमचे डाल दें। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी यहाँ मैं वजाहत कर दूं, बहुत सारे लोग हमारे जो देखते हैं टेलीविजन, वो शायद इतने अफोर्डिंग नहीं होते कि वो ये सब चीजें कर सकें, तो उनके लिए मंकी बार बहुत इंपॉर्टेंट है। मंकी बार आपको मैं बता दूं कि मंकी बार होती क्या है, आपके जो दरवाजे की चौखट है वहाँ पर एक लोहे की रॉड ऐसे करके लगा दें, जिसको आप बाद में उतार लें, 2 ऐसे नॉचेस लगाएं, उसके अंदर आप लगा दें, और उसके बाद अपने बच्चों को उस पर लटकवा के उनको आप खुद भी एक्सरसाइज करवा सकती हैं या करवा सकते हैं, और वो बहुत इजी रहेगा। लेकिन अगर आप अफोर्डिंग हैं तो आप ये जो अभी डॉक्टर खुरम ने बताया, ये एक मरतबा फिर बता दीजिए, इस्तेमाल किया जा सकता है। किस एज में ज्यादा इफेक्टिव होता है? टीन्स में बहुत अच्छा होता है, टीन्स में बहुत अच्छा होता है, 20-21 तक जाता है। अच्छा देखिए सर, बिल्कुल सिंपल, आपने क्या किया, आपने एक मुट्ठी भर के बैम्बू शूट, इसको खूब पानी में उबाला, बिल्कुल जब उबल गया, इसके अंदर आपने डाले पिस्ता, बादाम, किशमिश, छुआरे, अखरोट, मुनक्का और कलौंजी इंजीर के समेत खूब पकाया। एक बात बताऊं खुरम, दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर, यही हम एसएलएफ के अंदर कर रहे हैं। बिकॉज पता है मुझे ना बड़ा अफसोस अभी हो रहा है, खुशी भी है कि हम ये तरकीब बता रहे हैं जी, अफसोस बिल्कुल सही है। पता है उसका रीज़न क्या है? मेरी बहुत सारी बहनें जो देख रही होंगी, बहुत सारे भाई जो देख रहे होंगे, वो इस तरकीब को सुन तो लेंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट। असल में इसी बात को वी आर फाइटिंग। अब इसको हल कैसे किया जाए? अगर गवर्नमेंट मुझे सुन रही है, सर मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, आपके लोग क्या सोचते हैं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन एक बात ज़रूर है, हर साल हमारे यहाँ सैलाब आ जाता है, हर साल देहात ज़ेरे आब आ जाते हैं, हर साल लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, IDPs बन जाते हैं। कुछ कीजिए सर। अखरोट बहुत महंगा है सर, और हमारे यहाँ उगता है। ये जितनी चीज़ें बता रहे हैं ये बहुत महंगी हैं, हमारे यहाँ उगती हैं। दूध बहुत महंगा हो गया है। जिसके 5 बच्चे हैं और वो ये चाहे कि उसके बच्चे जवान, अगर आप अपने बच्चों को इलाज के लिए बाहर भेज सकते हैं और आपके बच्चे तंदुरुस्त, तवाना और खूबसूरत आपको अच्छे लगते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि आप पाकिस्तान में हर माँ को इख्तियार नहीं है कि उसका बच्चा खूबसूरत, तंदुरुस्त, तवाना हो, उसकी नज़रों के सामने रहे। तरकीब मैं फिर भी बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं उसकी आपको एक और अल्टरनेट भी बता रहा हूँ कि अगर, क्योंकि मुझे नहीं पता हम कब उस मकाम पे आएंगे जहाँ मुझे ये जुमला ऐड नहीं करना पड़ेगा ये जुमला कि मेरे सब लोग अफोर्डिंग नहीं है, या मेरे सब लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। काश कोई एक ऐसा दिन आए, मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा शो करूँ जहाँ मैं जी भर के तरकीबें बताऊँ, और उस तरकीब के बाद मुझे कभी ये ना कहना पड़े कि ये मेरे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। एक तरकीब अगर आप इजाज़त देते हैं जी प्लीज़ बताइए। पानी की जो खाली बोतल होती है, हाँ, ठीक है, इसमें मट्टी भर लीजिए, जो बच्चे खेलते हैं, या रेत कंकर जो भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस खाली बोतल को बच्चों ने
ऐसे पैर के नीचे रख के इससे अपने पैर रोल करने आधा घंटा रोजाना, बस इट्स गुड एनफ। दैट्स इट। एक बार ये तरकीब बता दीजिए, हमने मंकी बार और उसके बाद फिर ये बात बताएंगे जी दोबारा। और जहन को मुझे और दरीचे रोशन हो गए। एक मसूर की दाल के साथ भी बताऊंगा। बताएं। अच्छा देखिए, अगर आप ये बहुत महंगी होती है तो आप क्या करें जी, जो खाने वाले बटन मशरूम होते हैं, ठीक है, आप जो मसूर की दाल बनाते हैं, एक काली वाली मलका मसूर की दाल होती है, उसके अंदर आप पतली यखनी या तो आप उसके अंदर किसी सब्जी की, टिंडे की कर लें, चिकन की कर लें, ठीक है, उसके साथ आप थोड़े से बटर मशरूम करेंगे और 2 से 3 चमचे मलाई, ठीक है, थोड़ी सी अदरक पिसी हुई, प्याज कटी हुई और के साथ हरा धनिया और ये तमाम चीज़ें, इससे भी किसी हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी हाइट बड़ी अच्छी होगी। अच्छा जी, मंकी बार के बारे में आपको बता दिया है कि आप 2 ऐसे नॉचेस लगा दीजिए और उसके अंदर एक बार जो इसी तरह की एक जो लोहे की बार होती है वो लगा दें, या लकड़ी की बहुत मजबूत बार लगा दें और उसमें अपने बच्चों को स्ट्रेच करवाइए। और उस तरह से भी डेफिनेटली, या पार्क में चले जाएं, पार्क में मंकी बार्स लगी होती हैं, वहाँ पर वो कोई पैसा नहीं लगता आपका और वहाँ पर आप उसको स्ट्रेच करवा सकते हैं। ये तरकीब मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि आप बॉटल के अंदर रेत भर लें। बॉटल दिखाइएगा जी। अच्छा जी, इस बॉटल में रेत भर लें और इसके बाद इसको अपने पाँव के नीचे ऐसे रख दीजिए, यूं करके रेत भर के। मैं पानी पे नहीं रख रहा हूँ, पाँव नहीं रख रहा हूँ, लेकिन इस पे रख दीजिए और समझे कि ये आपका पाँव है। आपने ऐसे रखा और इसके बाद इस तरह से आधे घंटे आपने रोल किया, 15-15 मिनट के लिए, प्रेशर के साथ 15-15 मिनट के लिए आपने इसको रोल किया और इससे भी आपका कद जो है वो बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई वांट टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब के लिए, बहुत सारी तालियां। और आप लोग अपने लिए बताइए, बहुत अच्छी ऑडियंस है। जी बताइए, क्या कह रही हैं? मैं लाहौर के लिए एक अनाउंसमेंट। हाँ प्लीज आप कीजिए लाहौर के लिए। आप करें, मैं चाह रही हूँ आप कर दीजिए। अच्छा मैं कर दूं। अच्छा जी, डॉक्टर उमर राहिल साहिबा जो है वो लाहौर आ रही हैं। संडे और मंडे को लाहौर के अंदर क्लिनिक करेंगी, फेज 3 के अंदर करेंगी। फेज 3 के अंदर करेंगी तो बस डॉक्टर साहबा के पास पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहबा रंग गोरा कर दें, बाल काले कर दें, मेरा कद बढ़ा दें, मेरी जैसी एक और कर दें, इस तरह की बातें सब आपको जो चाहिए डॉक्टर साहब आपको दे देंगी। संडे एंड मंडे शी इज गोइंग टू बी लाहौर। जी जल्दी से 1 सेकंड में कुछ भी बोल दें। बस आज का जो कुछ बताया बहुत ही फ़ायदेमंद है और कद के लिए बैम्बू शूट का जो डॉक्टर साहब ने बताया बहुत शानदार है। लेकिन बैम्बू शूट को खाली पानी में उबाल कर इसकी यखनी भी पिला सकते हैं। गरीबों के लिए एक बेहतरीन दवा भी है। इससे थैंक यू फॉर कमिंग। बस नेक्स्ट टाइम आऊँ तो आई होप कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल सुबह 9 बजे तक आप लोग कहीं मत जाइए, यहीं बैठे रहिए। खुदा हाफिज़।